हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट कराता जा रहा हूँ, उसी प्रकार से आज मैं फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। NTA EPFO SS से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आप लोग का देखते हैं। इसमें कि आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हम टोटल प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं और EPFO SSA का प्रैक्टिस सेट है और टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 10 प्रैक्टिस सेट में से सिलेबस के अनुसार मैं सभी प्रैक्टिस सेटों को कराऊंगा। आज जितना प्रैक्टिस सेट होगा उतना हल कराएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड से टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है। और वैसे ही जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का जो रहेगा 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है 30 क्वेश्चन रहेगा 120 नंबर का। और जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन के साथ में रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। और जिसमें से कंप्यूटर लिटरेसी जो है 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल 150 क्वेश्चन है और 600 मार्क्स का रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर मैं फर्स्ट करा रहा हूँ, इसी तरह से सभी प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। इसमें आप लोग अपने को आजमाइए, देखिए कि हम कितना क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी प्रकार आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, उसी सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन दिया रहेगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं टोटल 16 पेज है। 16 पेज में से आपका टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन हम कराएंगे। टोटल देख रहे हैं 150 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप कराने जा रहे हैं वह दिया है यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड से। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है रीजनिंग से। तो पहला क्वेश्चन हम रीजनिंग से शुरू कर रहे हैं। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए मूल शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। अर्थात जापान जिस प्रकार से एन है से संबंधित है, उसी प्रकार से बेल्जियम डॉलर से संबंधित है, नॉर्वे यूरो से संबंधित है, इटली पाउंड से संबंधित है, म्यांमार क्यात से संबंधित है। अर्थात जापान की जो मुद्रा है वो एन है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि म्यांमार का जो मुद्रा होता है वह क्या होता है, क्यात होता है। जापान की मुद्रा क्यात। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है, उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप लोग। ए है विटामिन, ऑप्शन नंबर बी पाचन, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी पेट। तो हार्मोन जिस प्रकार संबंध है इंसुलिन से, उसी प्रकार से एंजाइम संबंध है किससे, पेप्सिन से। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी निश्चित कूट भाषा में सॉलिड को 64 लिखा जाता है तो पोर को 74 लिखा जाता है। उस भाषा में टोन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 85, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 49। कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का हो जाएगा सी। ठीक है, हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हल नहीं कर रहे हैं इसीलिए मैं सिर्फ हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग हल करिएगा, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रीजन को TZGUJT लिखा जाता है तो पुनिस को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाए। एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताना है कि आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, RPTKNN। इसका ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिर ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, इसको मिलान करना है, आप लोग मिलाकर बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है। इसी प्रकार से आप इसको हल करिएगा। एक कोड भाषा में आर यू कमिंग को GLAPLASOT लिखा जाता है। दे आर राइट को क्लास शार्ट पॉम लिखा जाता है।
आर दे कमिंग को शार्ट प्लॉप पोम लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में जो है राइट का कोड क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा वो हो जाएगा सी। इसको लिखा जाएगा KLA अर्थात कला। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी। अर्थात इसी प्रकार से एक असंगत है, इसमें से कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी में से आपका कौन सा असंगत है जो इनसे मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, अर्थात क्या होगा इसका आंसर? कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, आप हल करिएगा, हल करिएगा देखिएगा, और कैसे हल कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करना है। ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात KPT आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में करें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसको आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको हल करके बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे 5 का अगर गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी कितनी होगा 10। आप +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो फिर उसी प्रकार से 12 गुणे 2, ठीक है, 12 गुणे 2 हो जाएगा। तो 12 दूनी कितना होगा 24। तो 24 फिर -2 करिए, कितना आ जाएगा 22। फिर उसी प्रकार से 22 का 2 बार गुणा करिए, 22 दूना होगा 44, 22 दूना 44, 44 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46। अब 46 का दोगुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 88, 88 में प्लस करेंगे, अर्थात एक बार प्लस हुआ है 2 और एक बार माइनस हुआ है 2, फिर +2 फिर -2। इसी प्रकार से आप +2 करेंगे लास्ट में तो आपका आंसर आ जाएगा 182। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसको हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में बता रहा है उस आकृति को चुनें जो आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब अगले स्थान पर कौन सा आएगा उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है। अब ऑप्शन ABCD में दिया है, ABCD में से आपको चूज करना है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब पैटर्न को बताना है, पैटर्न के हिसाब से आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसका आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसको थोड़ा सा हल कर दिया जाए ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है 7 5, पहला जो लाइन दिया गया है 4 5 7, दूसरी लाइन में 3 6 9, तीसरी लाइन में 18 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप देख रहे हैं कि 7 और 5 जोड़ेंगे, 7 + 5, 7 5 12 बटा कितना कर दीजिए, ऊपर जो दिया है वाला 4 उससे डिवाइड करना है, अर्थात 3 से 4 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, फिर 18 से डिवाइड करना है। तो 7 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा कितना 3। ठीक है, तो देख रहे हैं अब 3 आ जा रहा है, ए वाले जो संख्या 3 आ जा रहा है ना, तो 3 आ रहा है। उसी प्रकार से अब क्या करना है 6 3 9 जोड़िए, 6 + 3 अगर जोड़ेंगे, एक मिनट, तो 6 + 3 जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्या अगर जोड़ेंगे तो 6 + 3 जोड़ेंगे
तो आएगा 9 बाई कितना, भाग किससे करेंगे, ऊपर वाले से 3 से। तो 9 में आप भाग करेंगे 3 से, 3 तिली कितनी आ जाएगा 9, अर्थात 3 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार से 27 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बटा किसे भाग करेंगे 18 से, ऊपर वाले से भाग कर रहे हैं। अब 18 से भाग करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जिससे इसको भाग करने पर 3 आ जाएगा। तो आप जानते हैं तो वहाँ पर संख्या कितनी होगा 54, ठीक है 54 रखेंगे, अर्थात 54 नहीं रखा जाएगा, अर्थात उसके स्थान पर 27 रखेंगे। 27 अगर रखेंगे 27 दूनी 54 होगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 3 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा 27, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पर। अब हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हल नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें आंसर बताते जा रहे हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 में है, अब 12 को अलग प्रकार से हल करना है। 12 को आप बताइएगा आंसर कितना होगा। पहले आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में से अंतिम शुरू वाली संख्या घटा दीजिएगा, तो आपका आएगा 4, फिर उसका वर्ग निकालेंगे तो बीच वाली संख्या आएगा, ठीक है ना। लास्ट वाली संख्या में से ए वाली संख्या घटाएंगे, जो आएगा इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ए वाला आएगा। उसी तरह से 23 में से 17 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखना होगा कि जो आ जाएगा आंसर, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 12 है। तो 12 का आंसर आ जाएगा कितना आपका 10, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बताइए आप लोग क्या होगा। कमल सरिका से 42 मीटर उत्तर पश्चिम में, यदि मुरली सरिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व में है तो मुरली कमल से किस दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए, पूर्व में होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में जी दिया गया है, एक परिवार में 6 लोग ABCDE और F हैं। C B का पिता है, A F की माँ है, D B का बेटा है, E B की पत्नी की सास है, F D की बहन है, C E से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पर A पिता, B माँ, C पति, D पत्नी। एक क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा C, पति से संबंधित है। C E से किस प्रकार संबंधित है, पति से, C E का पति है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, इसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए मामा, ऑप्शन नंबर बी पिता, ऑप्शन नंबर सी चाचा, ऑप्शन नंबर डी भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, भाई से संबंधित है, ठीक है। इसका आरेख बनाकर हल करेंगे, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्याएं। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। इस आरेख को देखिए ध्यान से, ठीक है। उस आरेख के हिसाब से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, या किस में टोटल आ जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, निम्नांकित आकृति में वर्ग आयकों को निरूपित करता है, त्रिभुज निर्देशकों को निरूपित करता है, वृत्त निर्माताओं को निरूपित करता है तथा आयत हस्तलेख को निरूपित करता है। विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह उन निर्माताओं को निरूपित करता है जो निर्देशक भी हैं। अब ऐसा कौन सा है उसको आपको बताना है इसी में से। तो आप देख रहे हैं निर्देशक में आ रहे हैं पी और कौन से क्यू, निर्देशक में आ रहे हैं पी और क्यू, दोनों निर्देशक में। त्रिभुज निर्देशक का निरूपित कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष वाला दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें आपको बताना है कथन निष्कर्ष में। कथन दिया है कुछ स्वर अंक हैं, और कथन 2 दिया है कुछ अंक व्यंजन हैं, और निष्कर्ष दिया है कोई व्यंजन स्वर नहीं है, कोई अंक स्वर नहीं है, कुछ व्यंजन स्वर हैं। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा आंसर होगा।
ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। व्यक्तियों की पंक्तियों में ए बाएं से 13वें तथा दाएं से 19वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं आपको बताना है। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए ए से लेके चलेंगे तो 13वें स्थान पर, और कहाँ से, बाएं से 13वें स्थान पर और दाएं से 19वें स्थान पर। तो 13 ठे इधर हो गए, इस साइड हो गए बाएं साइड, और 19 ठे दाएं साइड हो गए। टोटल जोड़ेंगे आप, ठीक है ना, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32। 19 और 13 जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 32। अब 32 में से एक ही स्थान पर 13 भी 19 भी, तो एक ही संख्या लेंगे तो -1 कम कर देंगे, अर्थात आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अगला सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में यदि 12 मई 2011 को गुरुवार था तो 10 मई 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अगर 12 मई देख रहे हैं 2011 और 4 के बीच में, तो एक आ रहा है 8, 2008 जो लीप वर्ष है, ठीक है ना। अगर लीप वर्ष है तो उसके हिसाब से आप मान ज्ञात कर लीजिएगा। इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है ए सोमवार, ऑप्शन नंबर बी रविवार, ऑप्शन नंबर सी मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। अब क्वेश्चन नंबर में आते हैं अगले पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। दी गई आकृति किसमें अंतर्निहित है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल क्वेश्चन है। 22 में आते हैं। 22 में देख रहे हैं कि अब पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब जिस प्रकार से ऐसे से बनाया गया है त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, टोटल देख रहे हैं 1 ठे 2 ठे 3 ठे 4 ठे 5 ठे 6 ठे 7 गो है, टोटल 7 है। तो अब सातों को जोड़ देंगे, एक करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे जब तो आ जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 5 20 20 8 28। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, जोड़ के आप देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब सही दर्पण कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर है 23। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा आएगा, सी। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 पर। 24 क्या दिया है, 24 में दिया गया है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। अब शब्दकोश के हिसाब से ये वाला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय, तो इसको कृपया करके ध्यान से हल करिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसको सॉल्व करिएगा। डिक्शनरी के हिसाब से आप लोग का सही आंसर आएगा, उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ये भी वैसा ही है। उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए शब्दों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास दर्शाता है। अब अर्थपूर्ण इसको आप जब व्यक्त करेंगे तो आपका आंसर नंबर आ जाएगा ए। ठीक है, अर्थात पहले मिलीमीटर होगा, फिर सेंटीमीटर होगा, फिर डेकामीटर होगा, फिर हेक्टोमीटर होगा, लास्ट में आएगा आपका किलोमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में करा निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले खरीदेंगे कि भोजन करेंगे कि बाज़ार जाएंगे पकाना सब्जियां। सबसे पहले क्या करेंगे आप, बाज़ार जाएंगे। ठीक है, अगर बाज़ार जाएंगे तो बाज़ार जाने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जी खरीदेंगे। सब्जी के पास जाएंगे, सब्जी के बाद खरीदने का काम करेंगे। पहले बाज़ार, बाज़ार से फिर कहाँ, सब्जी। ठीक है, पहले बाज़ार सब्जी, सब्जी के बाद खरीदेंगे। सब्जी के पास पहुँचेंगे तभी ना खरीदेंगे। खरीदने के बाद क्या करेंगे, उसे पकाएंगे। पकाएंगे बाद फिर क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 1 5
और 2। इसके हिसाब से आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 27 पर। अब 27 में आपको बदल कर बनाना है इसको। यदि क्यू का अर्थ प्लस एल का अर्थ प्लस टी का अर्थ नहीं, क्यू का अर्थ प्लस एल का अर्थ गुणा टी का अर्थ भाग जेड का अर्थ माइनस हो तो 17 क्यू 4 टी 9 एल 18 बराबर क्या होगा? इसको हल करिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका आंसर कौन सा आएगा? इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 25 अर्थात 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा बड़ा है ना, इसको तभी सोल्व करिएगा, सोल्व तो करना ही है ना। क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग का पॉइंट है और रीजनिंग पॉइंट पजल से दिया है और आप सोल्व करिएगा। एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से दिए गए समूह संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि दिए गए 2 अवयवों में है। अवयव एक स्तंभ और पंक्ति 0 से 4 है और अवयव 2 जो है 5 से 9। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यक्स को 20 97 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा यम को 13 68 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द हर्ट के लिए समूह को पहचानना है। अब हर्ट के लिए कौन सा होगा आपको बताना है, इसमें से चूज करना है। ठीक है, चूज करके बताना है आपका कौन। इसके हिसाब से आप चूज करेंगे तो इसका नंबर आ जाएगा कितना? ए। 41 56 10 95 ये हर्ट के लिए कोड बनेगा। ठीक है। अब 29 का है। 29 का उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिनमें दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। गैरेज, गैरेज किससे संबंधित है? मैकेनिक से। मैकेनिक लोग कहाँ रहते हैं? गैरेज में रहते हैं। उसी प्रकार से मजदूर कारखाना में रहते हैं, और कारखाना मजदूर में तो नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है जो मैकेनिक है वो गैरेज में रहते हैं, तो कारखाना मजदूर में रहते हैं, गलत बात। डॉक्टर अस्पताल में रहते हैं, ये सही हो सकता है। शिक्षक मंदिर में रहेंगे, ये भी गलत। विद्यालय शिक्षक में रहेंगे कि शिक्षक विद्यालय में रहेंगे, ये भी गलत। तो इसके हिसाब से डॉक्टर कहाँ पर रहेंगे? अस्पताल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा आंसर आएगा उसको बताना है। 30 वाला जो है 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आएगा 44। ओके। अब रीजनिंग का हम इतना क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, फिर अगली बार अगला प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन कराएंगे बाद में। पहले इतना देखते हैं। ठीक है, आगे फिर हम कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसका अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द डालूँगा। थैंक यू।